श्री दामोदर भगवान की, यशोदा मैया की जय हो। जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रजकुलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियो लोकलाधावमानम् परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाधावमानम् परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मोहश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रजकुलं गोकुले विराजमानम्। इतिदकुशलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इतिदकुशलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशितज्ञेषु भक्तैर्जिता त्वं तदीयशितज्ञेषु भक्तैर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा वेत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं सदा वेत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रजकुलं गोकुले विराजमानम्। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा 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 न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह
न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं बोलिए नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इदं ते मुखम्भोजमत्यन्तनीलै इदं ते मुखम्भोजमत्यन्तनीलै इदं ते मुखम्भोजमत्यन्तनीलै इदं ते मुखम्भोजमत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धव्रक्तैश्च गोप्या वृतं कुन्तलै स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मोहशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरासामलं लक्षलाभै मनस्या विरासामलं लक्षलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियो लोकलाटावमानम् परमृष्टमत्यन्तदोदोच्च गोप्या यशोदाभियो लोकलाटावमानम् परमृष्टमत्यन्तदोदोच्च गोप्या नमो देव दामोदर अनंत विष्णु 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 प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम् प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम् प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम् प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे समामजमेत्यक्षिदेश गृहाणे समामजमेत्यक्षिदेश नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं बोलिए सभी बोलिए लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव याद्वत् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तया याद्वत् कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव याद्वत् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तया याद्वत् त्वयामुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च स्वयमुचितो
भक्तिभाजोपेतो च स्वयमुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च स्वयमुचितो भक्तिभाजोपेतो च तथा प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो मे श्री दामोदरे नाम के ध्रुवे अति दामोदरे न मोक्ष ग्रहो मे श्री दामोदरे नाम के ध्रुवे अति दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामि परम बोले सभी बोले लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामि परम सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै बोलिए सभी नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियो लोकलादावमानं परमिष्टमत्यन्ततोदोत्तगो यशोदाभियो जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, सभी बोलिए, ताली बजा के। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे हराय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल बोले, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे जय गौर हरि बोल, हरि बोल,
जय प्रभुपाद 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 जय श्रील कृष्णपाद 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 श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री यशोदा मैया दामोदर भगवान की, श्री दामोदर मास की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, समागत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी बोलेंगे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो कल हमने ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विषय में सुना। तो अब तो सभी को परिचय हो गया होगा कि जो चित्र रखा हुआ है कुर्सी पर वो किसका है। नाम बता सकते हैं आप? बताइए किस किस को उनका नाम पता है। कल बताया था आपको, सबसे बुलवाया भी था और अभी भी बोल दिया है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्या नाम है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और संक्षेप में कह देते हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम है उनका। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो यही भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं जो यहाँ से इस कृष्ण संकीर्तन को विदेश में लेकर गए और 1 वर्ष तक बड़े कठोर परिश्रम करके, जिसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति है, विदेश में है, जबकि जानते समय जिस जहाज में गए उस जहाज की जो मालिक थी उसने कहा भी कि आप बूढ़े हो गए हैं, जहाज में ही इतना समुद्र में इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं, वहीं मृत्यु हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु का आदेश है और मुझे जाना है,
मेरा कार्य है जाना। और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। गुरु महाराज का जो आदेश है, भगवान का जो आदेश है, हमारा कार्य उसका पालन करना। फिर भगवान का उत्तरदायित्व है कि वे हम उसमें सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, हम उसे कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन किया। गए 1 वर्ष तक बड़ा कठोर श्रम, और उसमें जाते समय भी उन्हें 3 बार, 1-2 बार नहीं 3 बार हार्ट अटैक आया प्रभुपाद को, मतलब हृदय घात हुआ। और जिसमें उसने सोचा, जो जहाज का कप्तान था, कि ये मर गए हैं, शायद मर गए होंगे, अब ये उठाने पड़ेंगे। लेकिन जब वो दोबारा गया, उसके व्यक्ति गए देखने के लिए, तो प्रभुपाद वैसे ही बैठे मिले। और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने उसी समय एक भजन भी लिखा है कि कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ए पुण्य हवे जबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव अति बोली तो माताई। कि अरे भाई कृष्ण तब तुम्हें प्राप्त होंगे जब आपकी जो सेवा है, आपकी भक्ति है, उसके द्वारा जो कृष्ण कांता शिरोमणि है, कृष्ण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे श्रीमती राधा रानी आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगी, तब आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैं तुमसे सत्य बात कहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति कृष्ण सेवाए जार तुलनाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय हैं, उनके समान कृष्ण की सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए, इस प्रकार से कहा कि वे सभी को कृष्ण भक्ति बांट रहे हैं। और उनकी बलवती इच्छा है कि पाश्चात्य ते थान थान हो ही जाता गौरांगेर नाम, कि पाश्चात्य देश में भी, विदेशों में भी स्थान स्थान पर भगवान गौर हरि का नाम हो जाए। पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकले इलय कृष्ण नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं, समुद्र नद नदी, जहां भी जो कोई बसा है, सभी लोग कृष्ण नाम लें, उनकी ये बलवती इच्छा है। तो मैं उनकी ही उस आज्ञा को पालन करने के लिए यहाँ आया जा रहा हूं, और उनकी ही कृपा से सफल हूं या ना हूं, ये मेरा, इसमें मेरी चिंता नहीं है। मेरा कार्य बस है कि मुझे गुरु ने जो आदेश दिया है मैं उसका पालन करूं। तो वे गए, और 1 वर्ष के बाद जैसे तैसे करके कुछ 2-4 लोगों के पास उन्होंने एक छोटे से संघ का नाम दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये कृष्ण भावना अमृत संघ कितना व्यापक होगा। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते प्रभुपाद के समय में ही 1966 में उन्होंने स्थापना की इसको उनकी, और 1977 में 11 वर्ष के बाद प्रभुपाद भगवत धाम चले गए, जो कल का दिन था। तो इन 11 वर्षों में ही उन्होंने जो पूरी पृथ्वी की लगभग 6 बार परिक्रमाएं की, यानी 6 बार वे पूरी पृथ्वी के हर जो 6 महाद्वीप हैं, 6-7 बार उस एक एक महाद्वीप पर वे घूम गए, एक एक जहां जहां केंद्र बनाए थे भक्तों ने, वहां चले गए। और उन्होंने 108 मंदिरों का, उसमें आश्रम गुरुकुल आदि की स्थापना देश विदेश में सब जगह की, और विश्व भर के सभी लोग। और विशेषता देखिए, भगवान के कृष्ण, इस भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा, भगवत गीता के उपदेश और संदेश की महिमा, कि वहां जाके प्रभुपाद ने ऐसा नहीं जैसे यहाँ भारत में ईसाई या मुसलमानों के आक्रमण हुए और लोगों को डरा धमका के और किसी का धन लूट करके, किसी को लोभ लालच दे करके जैसे तैसे जबरदस्ती मुसलमान बना लिया, मुसलमान बन जाओ। ईसाई लोगों ने जा जा करके जो गरीब हैं उन्हें जाके धन दे करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर करके उनको ईसाई बना लिया। बहुत बड़े अभी स्तर पे चल रहा है। जो जंगली प्रजाति हैं उन्हें जाकर, यहाँ तो मंदिर में ही हम पैसा नहीं देते हैं, और वे विदेशी लोग इतना फंडिंग करते हैं कि वे जाके यहाँ भारत में जो आदिवासी लोग हैं या जो गरीब हैं या पिछड़ा वर्ग है, उन्हें जाएंगे, कोई बीमार है तो उसे पैसे देंगे 1-2 लाख रुपए, और कहेंगे तुम बस, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस ये ईसाई हो जाओ, हमारे मत को स्वीकार कर लो। तो जब वे गरीब लोग हैं, उन्हें जहां सुविधा मिलती है बस, और वहीं जा जा करके स्कूल खोल देना, स्कूलों में वैसी शिक्षा देना और लोगों को ईसाई बना देना। और फिर जब ईसाई बन जाते हैं तो भारत में एक कितना ही बड़ा मांसाहारी हो, पहले से कोई भी व्यक्ति गोमांस के भोजन नहीं करता था, कितना ही बड़ा जंगली भी क्यों ना हो, इतना गाय का आदर था। लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति, फिर वे गोमांस भी भक्षण करेंगे, सब भक्षण करेंगे, अपने ही लोग पराये हो जाते हैं, अपना ही देश पराया लगने लगता है, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी विदेश में गए
तो वहां उन्होंने ना किसी को डराया धमकाया, कुछ भी नहीं, केवल हरे कृष्ण कीर्तन किया। और भगवान क्या है, हमारी धारणा से नहीं कि हमने तो ये मान लिया, हम तो ये मान लेते हैं। भगवान क्या है ये भगवत गीता में बोल कर गए हैं, और उन्होंने भगवान की वाणी का वैसा ही उपदेश दिया यथारूप। और भगवान की वाणी का ऐसा प्रभाव था कि लोग ऐसे जिज्ञासु थे वहां। कितने जो चर्च थे, गिरजाघर थे, ईसाइयों के बंद पड़े हुए थे, प्रभुपाद ने वे चर्च भी खरीदे और उनके मंदिर बनाए, उनमें हरे कृष्ण कीर्तन किया। चर्च खरीद के जो बंद पड़े थे, क्योंकि नास्तिकवाद वहां भी इतना बढ़ गया था, लोग संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि उनकी सभ्यता में क्या है कि तुम कितने ही पाप करो, हफ्ते में एक दिन जा करके वहां ईसा मसीह का वो शव का उन्हें फुट उस पर टांग दिया था, उसके सामने जा करके कि मैंने इतने पाप किए हैं बता दो, वे तुम्हारे सारे पाप ले लेंगे और फिर जाके पाप करो। ये स्थिति है। तो अब उससे क्या संतुष्टि होगी, कोई उससे कोई शांति या संतुष्टि थोड़ी होने जा रही है। तो जब भगवान का कीर्तन सुना तो जो परेशान थे, दुखी थे, और जो हिप्पी घूम रहे थे नशा करते हुए, वे लोग भी कीर्तन में नाचने लगे। और भगवान और एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद के संग में जब उन्होंने कीर्तन किया, क्योंकि वे व्यवसायिक कीर्तन नहीं कर रहे थे प्रभुपाद, वहां के पैसे लेकर ढोल धमासा कर दिया, जागरण कर दिया, गाने की टून गा दी, और लोग भी वैसे के वैसे ही, गाने वाले भी वैसे ही, कराने वाले भी वैसे ही, सुनने वाले भी वैसे के वैसे ही। एक शुद्ध भक्त के मुख से जब भगवान की नाम, उनकी गुण महिमा निकलती है तो सुनने वाले को वह अवश्य प्रभावित करती है। तो जब प्रभुपाद के द्वारा वो कीर्तन हुआ तो लोग धीरे धीरे प्रभावित होते हुए भक्त बने, और वही उसमें से ही कितने लोग विदेशों में जाके उन्होंने प्रचार कर दिया, वहां जा करके केंद्र स्थापित किए। और अभी विश्व भर में हजारों केंद्र हैं जहां पर भक्त लोग ऐसे ही कीर्तन करते हैं। और विदेशी लोग जो सब प्रकार का मांस खाने वाले हैं, वे लहसुन प्याज चाय तक आदि का सेवन नहीं करते हैं। नियम से सुबह उठेंगे, भगवान के मंगला आरती करेंगे, हरिनाम जपेंगे, तुलसी सेवा करेंगे, एकादशी के दिन उपवास रखेंगे, और यहाँ तक कि वे भगवत गीता लेकर के उसका वितरण करने के लिए जाएंगे। यहाँ तो भगवत गीता हम लेना भी नहीं चाहते, घर में भी नहीं रखना चाह रहे हैं, लेके जाना, लोगों को बताना भगवत गीता के विषय में और प्रभुपाद की पुस्तकों के विषय में, वो तो दूर की बात है, लेकिन वे जाते हैं। बल्कि एक पुस्तक, एक पत्रिका छपती है जो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में प्रकाशित की थी, उसका नाम रखा था बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड का हेड का मतलब वापस भगवान की ओर। जो हम भगवान से दूर भाग रहे हैं, दूर ना भाग के हम रुके। हम जहां जा रहे हैं वहां हमें सुख नहीं मिलेगा। हम भेड़ा की चाल की ढाल सोच रहे हैं कि बस हम आधुनिक सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे और बस सब चीज मशीनों से हो जाएगी, सब बाजार में दुकान पे खाने के लिए मिल जाएगा, घर में भी पकाना नहीं पड़ेगा, सब केमिकल का हम खा लेंगे और सब कुछ हम सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, पहले लोगों के पास अभाव होने पर भी जो प्रसन्नता थी, जो आपस में मेल भाव थे, वे सब खत्म हो गए हैं। अभी पैसा है लेकिन किसी प्रकार का ना हृदय में शांति है, ना घर में शांति है, ना आपस में किसी का मेल जोल है। तो कहाँ ये अभी ये हाल है। और ये जिस तरक्की पे हम बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम और बढ़ रहे हैं, हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम में भी वो पढ़ भी रहे हैं, स्कूल में क्या हो रहा है कोई चिंता नहीं है माता पिता को, और वे वहां से ऐसे ऐसी सब शिक्षाएं ले लेते हैं कि पुस्तक तो पढ़ना छोड़िए, वैसी शिक्षा भी नहीं लेते, केवल वे कुसंगति और अनेक प्रकार की बुरी शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं कि उनका जीवन खुद उन्हें नरक जैसा लगने लगता है। ये मैं अनुभूत विषय बता रहा हूं, जो आसपास अनुभूत किया है, बात करके देख करके। इसका विस्तार तो बहुत बहुत भयानक है, बहुत बड़ी दुर्दशा है आजकल के पढ़ने वाले लड़के लड़की जो विद्यार्थी हैं उनकी। तो हम जो सोच रहे हैं ज्यादा सुखी नहीं है, तो प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड, हम वापस भगवान की ओर चलें, वहां में सुख नहीं मिलेगा जिनसे हम दूर भाग रहे हैं। तो जब हम कृष्ण की ओर चलेंगे तो वही पत्रिका भगवत दर्शन के नाम से हिंदी में भी छपती है। विश्व की कितनी भाषाओं में वो पत्रिका हर महीने निकलती है, उसमें कुछ भगवत गीता भागवत के कुछ लेख छपते हैं। तो उसमें मैं एक बार एक लेख पढ़ रहा था, बहुत पहले ही, छोटी आयु में ही वो घर पर रखी हुई थी। उसमें एक लेख था, एक मुसलमान वैष्णव। तो जब उसका शीर्षक पढ़ा तो मुझे पढ़ने की ज्यादा उत्सुकता हुई, तो पढ़ने लगे। तो एक भारत के ही भक्त ने लिखा था वह, और उसमें छपवाया था। वो बताया कि मैं रूस में गया तो भारत की परिस्थिति ऐसी है, तो उन्होंने सोचा कि भाई और सब भक्त बन जाए, लेकिन ये भारत के जो हिंदुओं से मुसलमान बने हुए हैं ज्यादा मूर्ख हैं, ये भगवान के ज्यादा विरोधी हैं,
बल्कि विदेशों में जो है वे ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि ये वे है ना प्योर तो है नहीं है, हिंदुओं से ही बने हुए हैं, तो वैसे ही उनमें तो उन्होंने उनकी ये धारणा थी वो और भक्त बन जाए, लेकिन ये नहीं बन सकते। लेकिन जब वे विदेश में गए एक मंदिर में रूस में, तो वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक भक्त अकेला ही, मंदिर शांत था, वो अकेला ही नाच नाच करके कीर्तन कर रहा है और आंसू आ रहे हैं उसके, और उछल उछल के अकेला ही कीर्तन करना, मृदंग ना करताल, नाच नाच के कीर्तन कर रहा है। तो उन्होंने दूसरे भक्त से पूछा, एक से वहां के, कि ये कौन है जो ऐसा नाच रहे हैं। तो उन्होंने उनका नाम बताया, उनका ये नाम है, और ये प्रतिदिन ऐसे ही कीर्तन करते हैं और केवल 24 घंटे में 2 घंटे सोते हैं, सुबह 5 से 7 बजे, रात में जब दिन में भगवान की सेवा करते हैं ऐसे ही, और रात के समय बैठकर ये हरिनाम जपते हैं, यही मंदिर में ही अकेले ही सब सोते हैं, हरिनाम जपते हैं, और सुबह 5 से 7 ये सोते हैं, फिर उठ के फिर प्रसाद आदि लेके, और फिर वहां इतनी ठंड पड़ती है रूस में, -30 डिग्री टेम्परेचर जाता है, -30 डिग्री, और यहाँ 0 भी पहुंचने में हम ठिठुर जाते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि उस टेम्परेचर में ये व्यक्ति भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, भगवत गीता लेकर के रात भर हरिनाम जप रहे हैं, और उसमें दिन में भगवत गीता लेके इतनी कड़ाके की ठंड में घर घर दुकानों पर जाके भगवत गीता लेके जाते हैं। तो उनकी मिलने की इच्छा हुई, उनसे मिले तो उन्होंने बताया इनका नाम पहले ये था और अब इनका नाम बदल के भक्त नाम ऐसा हो गया है। तो जब उनसे मिले तो उनमें इतनी दैन्य था, तो उन्हें प्रणाम करने लगे, कुछ बात करने लगे, तो बोले कि नहीं, इंग्लिश में ही बोले वो, कि नहीं मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं तो एक मुसलमान हूं और आप तो भारत में जन्मे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं। तो जब उन्होंने ये बात सुनी उन्होंने कि मैं तो यहाँ विदेश में म्लेच्छ हूं मैं तो, और मैं क्या भगवान की भक्ति जानूं, मैं वैसे ही गिरा हुआ हूं, और तुम तो भारत के हो, भारत भूमि में आपने जन्म प्राप्त किया है, आप तो वैसे ही मुझसे श्रेष्ठ हो। तो उनकी ये दैन्यता देख के उन्हें हृदय का जो विचार था कि कोई भी हो जाए ये भक्त नहीं बन सकते, उन्हें लगा कि नहीं, प्रत्येक जीव कृष्ण का दास है, बस वो अपनी बहिर्मुखता छोड़े, जो अहंकार है उसे छोड़े, और वह उसे शुद्ध भक्त का संग मिल जाए या शुद्ध उपदेश आचार्यों के, तो निश्चित रूप से कृष्ण का मतलब ही है जो सबको आकर्षित करने वाले हैं, वो अवश्य ही आकर्षित होगा, और उसे जो सुख मिलेगा भगवान के भजन में वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, किसी पूजा में या किसी भी दूसरे प्रकार के मतांतर धर्म आदि हैं उनमें कहीं भी उसे सुख नहीं मिलेगा। तो उनका हृदय इतना वो हो गया कि उन्होंने वो शीर्षक आके उस पुस्तक में छपवाया कि मैं ऐसे भक्त का संग मिला जो इतने, तो ये भगवान के समर्पणता की बात है। जब हमारी स्थिति क्या हो गई है, अभी हमने सोच लिया है कि जो भगवत गीता भागवत आदि है ये सब ऐसे ही है, बस जब कोई समस्या पड़े तो अपना गीता पाठ भागवत पाठ करा लो या वो कर लो, और बस उससे भी शांति सी हो जाए, बस यही है। और वो जबकि इतना सुंदर सुदृढ़ ज्ञान है, यदि एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ा हुआ हो गंभीरता पूर्वक, तो जीवन में कभी ना वो निराश होगा ना दुखी होगा। पहले तो भगवान की कृपा से उस पर दुख आएंगे ही नहीं, और बड़ी बड़ी विपत्ति आने पर भी वह स्थिर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अज्ञानता है, जो देहात्म बुद्धि है कि मैं शरीर ही मैं हूं, और ये मुझसे जो मेरे शरीर से संबंधित है वो मेरे हैं, और बाकी ये दूसरे हैं, मेरे शत्रु हैं, वही जो ये मैं मेरे के भाव के कारण जो ईर्ष्या द्वेष आदि है, वह इनसे ऊपर उठ जाएगा। उसे बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, जन्म मृत्यु का चक्कर है, अपने कर्म फल भोगता हुआ इस बार मैंने यहाँ जन्म ले लिया है, और मुझे पता भी नहीं है मेरी कितनी आयु है, किस दिन मृत्यु हो जाएगी। तो वह भगवान की शरण में रहते हुए जीवन व्यतीत करेगा। और वहीं जो भगवत गीता आदि नहीं पढ़ेगा तो वही संसार के जैसे ही गधे घोड़े घूम रहे हैं वैसी बुद्धि प्राप्त करेगा, और वैसे ही हाय मैं मेरा तेरा इसमें ही लगा, ईर्ष्या द्वेष पाल के उससे शत्रुता बढ़ गई, उससे शत्रुता, पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता चल रही है, द्वेष चल रहे हैं, बस उसमें ही पड़ेगा, वो भी सड़ेगा मरेगा। तो क्यों? क्योंकि हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, और ना ही कभी अपने बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उसका लाभ क्या है। यदि पढ़े लिखे होकर भी कोई भगवत गीता भागवत को अपने घर में नहीं रखता है, नहीं पढ़ता है, तो क्या लाभ है उसका? पढ़े लिखे होने से ही क्या लाभ हो गया? कमाना खाने कर लिया तो वो कौन सी बड़ी बात हो गई? और कुत्ते भी घूम करके अपना खा पी लेते हैं, सुअर भी घूम लेते हैं, और जितने पशु पक्षी हैं वे सारे वही कमाना खाना सभी कर रहे हैं। तो हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उसका लाभ क्या है? तभी लाभ है जब हम अपने आध्यात्मिक कल्याण के विषय में सोचें। हम ये सोचें कि ये जन्म मृत्यु क्या है, संसार क्या है, हम यहाँ क्यों संसार में दुख पा रहे हैं,
और उसके लिए हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे, जो भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, तो हम सब कुछ जान जाएंगे। और इसी कारण से वो व्यक्ति विदेशी होने पर भी, एक विदेशी व्यक्ति, वैसे भी मुसलमान, वो व्यक्ति चूंकि उसने भगवत गीता पढ़ ली, उसके संशय दूर हो गए, उसका महत्व उसे समझ में आ गया, इसीलिए वो भगवत गीता उठा उठा करके सबके द्वार पे जा रहा है कि आप भगवत गीता लो और इसे पढ़ो और हरिनाम का जप करो। क्यों? क्योंकि उसने महत्व को अनुभूत कर लिया। तो एक वो व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, इतनी दृढ़ता से भगवान के प्रति लग सकता है। तो एक तो कितना महत्व कि देखो, इन आचार्यों की कृपा से जो बात थी जिसमें लोग शंका करते थे कि विदेशी लोग कैसे हरिनाम गाएंगे, वैसे भक्तिवेदांत स्वामी के द्वारा भगवान ने सार्थक करके दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति विश्व भर में हरिनाम गा सकता। और तो जब वैसे व्यक्ति वे सुधर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? हम क्यों विमुख होकर भाग रहे हैं? हम क्यों सोच रहे हैं कि हम मस्तक पर तिलक लगा लेंगे, कंठी पहन लेंगे गले में, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, बाहर का इधर उधर नहीं खाएंगे, हरिनाम जपेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे, हम ऐसे ही हो जाएंगे, सोचते हैं कि तो गंवार हैं। तो गांव में ज्यादा ये बुद्धि बनी हुई है। अभी हरे कृष्ण मंदिर में आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, इस्कॉन मंदिर में, तो बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, या बड़े बड़े पद पे डॉक्टर हैं, वे लोग तिलक लगा के, धोती पहन के, कंठी पहन के माला करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ गांव में क्या सोचते हैं? अरे जो वैसी अनपढ़ हैं या जिनमें बुद्धि नहीं है, बस ये फालतू के काम है, ये इसलिए कर रहे हैं, इसका महत्व नहीं समझते। जो महाराज जी आए थे, वे अपने आप में बहुत पढ़े लिखे हैं, वे अमेरिका में डॉक्टर थे बहुत बड़े, जो उस दिन एक दिन के लिए आए थे। लेकिन वे ही ऐसी संघ में आए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, तो उस सब को छोड़ के देखिए विरक्त हो गए। और यहाँ भी कुरुक्षेत्र में प्रचार किया, भारत में आए, या वहां दक्षिण भारत में नेलूर में, वहां प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और पूरे विरक्त। यहाँ तक कि वे बात करते हुए ऊपर कह रहे थे कि हमें क्या करना है, हम तो हरिनाम जप रहे हैं, भगवान के कृपा से 2 रोटी खाने के लिए मिल रही हैं, और हम तो ये जब कर रहे हैं कि लोग भगवान से जुड़े और भगवान की भक्ति में बढ़े, जो कुछ भी हम कर रहे हैं बस इसीलिए। तो ऐसा इतना समर्पण आ रहा है, तो वो पढ़े लिखे का लाभ है। जैसे भौतिक शिक्षा की पढ़ाई करी, वैसे भगवान की भक्ति की, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों को पढ़ा, सुना, उन पर मनन किया, विचार किया, अपने आत्म कल्याण का विचार किया, तो उन्होंने वो निर्णय लिया, और पढ़े लिखे का उन्हें वास्तविक लाभ हुआ, इतनी गंभीरता से समझे और ऐसे दृढ़ हो गए, और औरों का भी कल्याण कर रहे हैं। तो ये हमारा समझने का है कि आचार्यों ने इतना परिश्रम किया है और वो धन हमें प्रदान कर दिया है। और ऐसे घोर कलयुग में हम अगर भगवान से विमुख जाएंगे और सोच रहे हैं कि हम हरिनाम नहीं जपेंगे, हम जो देखा, जो भेड़ा चाल चल रही है, देखा देख, अपनी सभ्यता, अपने सारे संस्कार विचार सब कुछ छोड़ के बस ये नग्नता के जो संस्कृति सभ्यता बढ़ती जा रही है, हम इसमें बढ़ेंगे, दारू पिएंगे, अंडे खाएंगे, नशा करेंगे, तो उसके द्वारा हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। शुरू शुरू में 2-4 दिन के लिए हमें लगेगा कि हाँ अभी तो हमारा यौवन है, अभी हमारी अनुकूलता है, उस समय हम वे सब कार्य कर लेंगे, और बाद में जीवन खुद नरक जैसा लगने लगेगा कि कितना गर्हित और कितना गिरा हुआ जीवन है। और वास्तव में वो जीवन मनुष्य का क्या जीवन है, जिस जीवन में कहा ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार रूपा मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। ये शाम न विद्या न तपो, जिनके पास न विद्या है, ना कुछ तपस्या है, ना कुछ दान है, ना ज्ञान है, और ना कोई भक्ति है, तो वे लोग ऐसे जो मनुष्य हैं, ना कोई सदाचार की कोई बात है, वे भूमि पर भार स्वरूप हैं, वे भार हैं बस। और मनुष्य रूपेण मृगाशरंती, वे मनुष्य के रूप में पशु घूम रहे हैं, रूप उनका मनुष्य का है, लेकिन वे पशु घूम रहे हैं, जिनके जीवन में ना कोई भगवत ज्ञान है, गीता भागवत आदि को ना पढ़ा सुना है, ना कोई तपस्या है, इंद्रियों का संयम नहीं है जीवन में, ना कोई ज्ञान की बात है, ना कोई दान है, ना कोई पुण्य है, और ना कोई विद्या है, कुछ भी नहीं है, बस खा रहे पी रहे हैं, पशु जैसे कुछ भी खा लिया, कैसे ही रह लिए, कुछ भी उल्टा सीधा आचार व्यवहार किया और बस घूम रहे हैं। तो मनुष्य के रूप में वे पशु घूम रहे हैं। तो हमें ये पशु जैसा जीवन नहीं जीना है, मनुष्य का जीवन हमें मनुष्यता के लिए लिया है। तो मनुष्य होने के कारण हमारे जीवन में संयम होना चाहिए, इंद्रियों का, मन का संयम होना चाहिए। यदि हम भी पशुओं की भांति कुछ भी दिख गया, बंदरों की भांति कुछ भी खा लिया, कुछ भी जैसा तैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हम में और मनुष्य, पशुओं में, नर में और वानर में फिर अंतर ही क्या है?
इसलिए कहा गया मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो शास्त्र की बात मानते हैं, गीता भागवत आदि जो भगवान के उपदेश है उसकी बात मानते हैं, वे ही नर हैं। लेकिन जो मति के अनुसार मन जिधर को चला गया उधर को ही दौड़ गए, तो वे तो वानर हैं, नर नहीं है वे हैं वानर। जैसे बंदर कुछ भी मन में आया वैसे ही कर लिया, कुछ भी खा लिया, कहीं भी उथल कूद कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ही है। और सच में अगर हमारे जीवन में कोई आचरण नहीं है, कुछ नियम नहीं है, कुछ भगवान की भक्ति नहीं है, हम पढ़े लिखे होकर भी गीता भागवत आदि के प्रति कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, बस आजकल ये मोबाइल आ गया है और इसमें खूब विष भरा हुआ है और पैसे दे देकर लोग उस विष का खूब घूंट लगा लगा के पान कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि सबको दूषित कर रहे हैं और शांति भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिल गया और बड़ी शांति हो गई है, और अशांति, परेशान। और एक दिन को अगर छीन ले उनसे मोबाइल तो बस ऐसा लगेगा कि प्राण ही चले गए, बिना मोबाइल के जीना मृत्यु हो जाएगी। अगर अचानक संसार में मोबाइल चलने बंद हो जाए तो कितने लोग हैं पता ही चलेगा, अगले दिन कितने लोग मर गए हैं। बस इतनी आसक्ति मोबाइल में और इन सब चीजों से हो गई है, क्या दुर्दशा पहुंच गए, कितनी तरक्की कर रहे हैं, इतने बुद्धिमान होते जा रहे हैं लोग। तो इस मनुष्य जीवन का ही लाभ है, हमें मनुष्य के रूप में पशु जैसा नहीं विचरण करना है, मनुष्य के रूप में कम से कम पहले हमें मनुष्य बनना है। मनुष्य बनने के लिए ही प्रभुपाद ने बताया कि पहले मनुष्य बनने के लिए हमें नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन पहले रखा। मांसाहार न करना, जो अभक्ष्य पदार्थ है मांस भक्षण करना, लहसुन प्याज आदि भी वैसे ही अभक्ष्य हैं, कोई ये श्रेष्ठ चीजें नहीं है लहसुन प्याज आदि, अभक्ष्य है और शरीर के लिए भी कोई कल्याणकारी नहीं है। तो ना खाना, मांसाहार न करना, नशा न करना, किसी भी प्रकार का नशा। चाय जो हम पीते हैं, ये आजकल की जो टाटा टी और ये टी जो पीते हैं, ये भी नशे ही है, लत लग जाती है लोगों को, बिना चाय के उठा भी नहीं जाता। आंख खुले चाय दो, उस समय चाय, दिन में 50 बार चाय, और चाय ना मिले तो शरीर ही नहीं उठेगा उनका। तो ये उसमें कैफीन, टैनिन ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे शरीर को उन्हें लत लगती है। तो उसकी अपेक्षा हम चाय ना पी के आजकल ये हर्बल टी और आयुर्वेदिक काढ़े चल रहे हैं, उसे पी करके धीरे धीरे उस आदत को छुटाएं अपने। तो किसी भी प्रकार का नशा, गुटखे, तंबाकू, सुपारी आदि खाना, उससे दूर रहें, तभी हम मनुष्य कहने योग्य हैं। नशा न करना और फिर जुआ सट्टा आदि न खेलना। ये बड़ा फैशन चल रहा है, मोबाइल में नई नई जुए की तरीके आ रही हैं, ऐसे जुआ खेलिए, ये करिए वो करिए, और भी रिश्वत करके, चोरी करके, जैसे तैसे करके जो धन कमाना है, इससे बचना। और सबसे बड़ा जो बड़ा प्रचलन में है, अवैध यौन संबंध रखना, कि समय आने पर घर के माता पिता भी ऐसे हो गए हैं कि वे समय पर विवाह नहीं करेंगे और वे सब ऐसे ही स्कूलों में, कॉलेजों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए और अवैध रूप से उनके संपर्क बने हुए हैं, अनेक अनेक संपर्क बने हुए हैं। तो ये पशु और मनुष्यों में, वानरों में, नर में क्या अंतर है? यदि वैसा ही जीवन है, वैसे ही अवैध संपर्क है, तो ये अवैध यौन संबंध से बचना, तो ये ही तपस्या है। ये जल में खड़े हो गए, धूप में तप रहे हैं, वो तपस्या नहीं है, इन नियमों का पालन करना तपस्या है। जब प्रभुपाद गए अमेरिका में तो वहां एक व्यक्ति ने उनसे कहा भी, बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा सम्मानित व्यक्ति था, उसने सुना और प्रभुपाद की बातों को समझा तो बड़ा आकर्षित हुआ। उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने जो नियम बना दिए हैं ना, ये नियम सारे चल जाएंगे, मांसाहार न करना, नशा न करना, जुआ न खेलना। ये चौथा जो नियम है, अवैध यौन संबंध न रखना, बस आप इसे ढील कर दीजिए, अमेरिका में लोग सब आपके अनुयायी हो जाएंगे। लेकिन आचार्य इन्हें कहते हैं, वे चेले बनाने नहीं गए थे, लोगों को भक्त बनाने गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका वालों को प्रसन्न करने के लिए सिद्धांत नहीं बदल सकता। जिन्हें प्रगति करनी है, भगवान के विषय में जानना है, अपना कल्याण करना है, उन्हें इन नियमों का पालन करना ही होगा। लेकिन हमें इनका अभ्यास हो गया है, तो उस अभ्यास से हम तभी बचेंगे जब हम हरिनाम का जप करेंगे। हम केवल कोई सोचे कि मैं माला नहीं करूंगा और वैसे ही इन नियमों को पालन कर लूंगा, तब संभव नहीं है। माया या वे जो अभ्यास बने हुए हैं, वे खींच ही लेंगे। जब हम नियम से भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, गीता भागवत आदि को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और ऐसी संगति का त्याग करेंगे जो हमें उन पाप कार्यों की ओर ले जाने वाली है। तब हम जाके मनुष्य कहलाएंगे, और जब भक्ति धीरे धीरे भजन करेंगे, तब हम भक्ति की ओर आगे आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य जीवन लाभ हुआ है, हमें मनुष्य बनना है, इस मन पे और इंद्रियों पे संयम रख के और इन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसलिए मनुष्य जीवन है। और ये कार्तिक का जो नियम है, ये इसीलिए ही बताए गए हैं कि हम धीरे धीरे इन नियमों को जीवन में लागू करें।
जो हम भगवान के दर्शन करना, प्रतिदिन भगवान की आरती करना, नमस्कार करना, माला करना, भगवत गीता भागवत को पढ़ना, स्वयं जो आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं घर पढ़ना, और ऐसे इस प्रकार से अगर कथा कीर्तन हर 8वें दिन एकादशी के दिन ऐसे रख के उसमें आयोजन करके उसे सुनना, तो इस प्रकार से हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सुखी रहेंगे जीवन में भी और जीवन के बाद भी, क्योंकि हम भगवान का भजन करेंगे तो जीवन के बाद भी सुखी रहेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। कार्तिक मास महा महोत्सव की जय। जो अपराध बचे हुए हैं उन्हें हम बाद में सुनेंगे, बोलना तो नहीं था लेकिन ये दूसरी बात आ गई तो फिर इसलिए बोल दिया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की। गौर हरि प्रेमानंदे। हरे हरे, हरे कृष्णा।